वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन एंड मूरे मशीन टू मीले मशीन। देखिए, इस टॉपिक को लर्निंग मॉड्यूल में हम इसके कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम मीले टू मूरे कन्वर्जन करते हैं और कैसे मूरे टू मीले कन्वर्जन करते हैं। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी फॉर्म में इस टॉपिक से पूछा जाता है कि आपको एक मशीन गिवन होगी, या तो उसका वो प्रोसीजर आपसे पूछ लेगा कि भाई राइट द प्रोसीजर to convert a Mealy machine into the Moore machine और explain the procedure to convert the Moore machine into the Mealy machine। इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने डिजाइनिंग करी थी और यहाँ पे हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, कन्वर्जन। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो ये है नहीं, कन्वर्जन फ्रॉम मीले टू मूरे मशीन, जैसा आपने लर्निंग मॉड्यूल में भी देखा था। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर प्रीवियस टॉपिक से प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें आपने डिजाइनिंग ऑफ मीले या मूरे मशीन करी थी, उनके डिफरेंसेस को स्टडी करा था, या तो उससे क्वेश्चन आएगा, और नहीं आएगा तो फिर कन्वर्जन फ्रॉम मीले मशीन टू मूरे मशीन आएगा। तो इन दोनों टॉपिक में से अगर किसी एग्जामिनेशन में आप अपेयर करते हैं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाता है। तो बच्चों, ये जो दो लर्निंग आउटकम आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल के, कन्वर्जन फ्रॉम मीले टू मूरे मशीन और कन्वर्ट मूरे मशीन टू मीले मशीन, तो देखिए यही दो लर्निंग आउटकम है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आइए इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द प्रोसीजर टू कन्वर्ट मीले मशीन इनटू इक्विवेलेंट मूरे मशीन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, कन्वर्ट द फॉलोइंग मीले मशीन इनटू मूरे मशीन। ये मशीन गिवन होगी और आप इसे कन्वर्ट करेंगे। जो फर्स्ट वाला राइट द प्रोसीजर वाला जो है, और से पहले वाला जो क्वेश्चन गिवन है, उस केस में क्या होगा, आपको खुद से एग्जाम्पल चूज करना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत सारी डिजाइनिंग करी है ट्यूरिंग मशीन की, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप कंसीडर करेंगे और उसका कन्वर्जन दिखाएंगे, या वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देगा और आप उसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन का जो प्रोसीजर लर्निंग मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था, तो उस कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जो भी गिवन मीले मशीन है सबसे पहले हम उसका डिजाइन करेंगे ट्रांजिशन टेबल। तो देखिए, आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। जो भी गिवन मीले मशीन है उसका हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल। We can also write it as Mealy transition table. मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल। तो देखते हैं मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल में, जैसा आप जानते हैं कैसे हम इसके टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और आप जानते हैं कि मीले मशीन में हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट होती है। तो उसे इनपुट, यहाँ पे से ए इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स क्या क्या है, ए और बी है। वी आर हैविंग टू इनपुट इज इक्वल टू ए एंड इनपुट इज इक्वल टू बी। तो हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्टेट और करस्पॉन्डिंग आउटपुट। सिमिलरली स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट। तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स गिवन है, 4 स्टेट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ये हमने ट्रांजिशन टेबल बनाने जा रहे हैं। इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट। क्यू नॉट पे जब इनपुट हम ए अप्लाई करते हैं तो देखिए ट्रांजिशन टेबल में इनपुट ए के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q3 स्टेट पे। और ऑब्लिक में जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट। जैसा आप जानते हैं मीले मशीन में जो आउटपुट जनरेट होती है दैट इज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो क्यू नॉट से जब Q3 जा रहे हैं तो ए ऑब्लिक 1 है, तो ए इनपुट है और 1 क्या है, आउटपुट। जब हम क्यू नॉट स्टेट पे इनपुट बी अप्लाई करते हैं तो देखिए ट्रांजिशन डायग्राम में ऊपर क्यू नॉट पे बी अप्लाई करने के बाद ट्रांजिशन किस स्टेट पर होगा, Q2 पे, और बी ऑब्लिक में क्या है, 0। तो 0 क्या होगा, आउटपुट। सो Q2 स्टेट एंड 0 इज द आउटपुट। आइए नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, Q1 है। तो Q1 में Q1 स्टेट पे जब इनपुट ए अप्लाई करते हैं तो देखिए Q1 टू Q0 एक ट्रांजिशन है इनपुट ए के करस्पॉन्डिंग, और Q1 टू Q0, और उसका आउटपुट क्या है ऑब्लिक में, द आउटपुट इज 0। सिमिलरली Q1 स्टेट पे जब इनपुट आप B अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे है, Q1 पे, और उसका आउटपुट क्या है, 1, Q2।
आइए Q2 स्टेट देखते हैं। Q2 स्टेट पे जब इनपुट A अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q3 पे, और आउटपुट क्या है, 0। सिमिलरली Q2 पे जब इनपुट B अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन हो रहा है Q0 पे, और उसकी आउटपुट क्या है यहाँ पे, 1। नेक्स्ट इज Q3। Q3 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो Q3 के केस में आपको क्या विजिबल हो रहा है, Q3 पे जब इनपुट A अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, Q1 पे, और उसका आउटपुट क्या है, 1। और जब Q3 पे इनपुट B अप्लाई करते हैं तो सेल्फ लूप Q3 एंड आउटपुट इज 0। ये हमारी क्या होगी, ट्रांजिशन टेबल। ये गिवन है, मतलब ट्रांजिशन टेबल भी दे सकता था, डायग्राम दिया तो हमने उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इससे आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। आइए, तो ये हमारी मीले मशीन है। आप जानती हैं कि चाहे मीले मशीन हो या मूरे मशीन हो, इन केस में कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, क्योंकि दीज आर द मशीन विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट। ये स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करते, दे जनरेट द आउटपुट्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि क्या सभी स्टेट सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। वाई? क्योंकि मूरे मशीन में जो आउटपुट जनरेट होती है वो किस पे होती है, स्टेट से। आप रिकॉल करो लर्निंग मॉड्यूल, हमने देखा था कि जो मूरे मशीन में आउटपुट जनरेट होती है वो स्टेट से होती है, और एक स्टेट से एक ही आउटपुट जनरेट हो सकती है। इसीलिए जब हम मीले टू मूरे कन्वर्जन करते हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि एवरी स्टेट शुड जनरेट ए सिंगल आउटपुट। तो आइए देखते हैं इस ट्रांजिशन डायग्राम में क्या सारे स्टेट सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। देखिए हम Q0 से शुरू करते हैं। Q0 स्टेट में अगर हम देखते हैं, Q0 स्टेट का यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0 है, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक स्टेट है मल्टीपल आउटपुट से। इसका मतलब क्या हुआ, इस मीले मशीन को हम डायरेक्टली मूरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले इन स्टेट्स को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, जैसा आपने लर्निंग मॉड्यूल में देखा था। आइए Q1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो Q1 में यहाँ पे भी आउटपुट 1 है और यहाँ पे भी आउटपुट है, नो नीड टू स्प्लिट दिस Q1 स्टेट। आइए देखते हैं Q2 स्टेट। Q2 स्टेट में एक ही वन टाइम आया हुआ और Q2 स्टेट का एक ही आउटपुट है विच इज 0। तो Q2 स्टेट अगर आपने देखा है तो एक ही बार आया हुआ है और उसका आउटपुट है 0, क्योंकि उसकी तरफ एक ही ट्रांजिशन है। आइए देखते हैं Q3। अगर Q3 स्टेट को आप देखते हैं तो Q3 में यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 है, और Q3 का यहाँ पे आउटपुट है 0, यहाँ पे भी आउटपुट क्या है, 0। तो इसका मतलब ऐसे 2 स्टेट्स हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, जिनके डिफरेंट आउटपुट्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मूरे मशीन में एक स्टेट से एक ही आउटपुट प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन स्टेट्स को स्प्लिट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट ए एंड करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट बी। उसके बाद फिर से रीडिजाइन करेंगे मीले मशीन को। रीडिजाइन जब हो जाएगी मीले मशीन, तब हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू मूरे मशीन। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं Q0 स्टेट को। Q0 देखिए, जो 0 के करस्पॉन्डिंग किसके, ए के करस्पॉन्डिंग है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप Q0 1 कर दें इसको, और उसको Q0 क्या कर दें, 2 कर दें, या Q0 A भी कर सकते हैं, थोड़ा मीनिंगफुल बना दो। से इसका नाम क्या हो गया, Q0 A, और दूसरे का नाम क्या हो गया, Q0 B। मीनिंगफुल बना दिया, आपको भी अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। सेकंड क्या है हमारे पास, Q3 जो स्टेट है उसके भी 2 डिफरेंट आउटपुट्स हैं। या हम क्या कर सकते हैं, Q0 को करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट कर दो। अगर करस्पॉन्डिंग आउटपुट की बात करें तो ये Q0 0 हो जाएगा और ये Q0 का 1 हो जाएगा। सिमिलरली Q3 का क्या हो जाएगा, Q3 0 एंड Q3 1। तो इन दोनों स्टेट्स को हमने स्प्लिट कर दिया। आफ्टर स्प्लिटिंग दीज स्टेट्स, फिर से हम क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, और इन स्प्लिटिंग स्टेट्स का जो आप देख रहे हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट्स Q3 0 के रहेंगे वही सेम किसके रहेंगे, Q3 1 के। सिमिलरली जो ट्रांजिशन स्टेट्स Q0 0 के रहेंगे वही सेम ट्रांजिशन स्टेट्स Q0 1 के रहेंगे, जैसा आपने लर्निंग मॉड्यूल में लर्न किया था। तो आइए अब रीडिजाइन करते हैं मीले मशीन विद स्प्लिटेड स्टेट्स। तो इसमें भी वैसे सेम आप करेंगे डिजाइनिंग। तो आप क्या लेंगे, PS फॉर प्रेजेंट स्टेट, NS फॉर नेक्स्ट स्टेट, इनपुट A इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट इनपुट इज इक्वल टू A एंड इनपुट इज इक्वल टू B, और इन दोनों की करस्पॉन्डिंग स्टेट और आउटपुट होगा। सिमिलरली इनपुट में भी स्टेट और आउटपुट होगा।
तो इसमें हम देखते हैं इनिशियल स्टेट क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट हमारे 2 इंक्रीज हो जाएंगे, तो बॉर्डर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं इनिशियल स्टेट इज क्यू नॉट, लेकिन क्यू नॉट को हम पहले क्या लेंगे, क्यू नॉट का क्या हो जाएगा क्यू जीरो जीरो। तो क्यू जीरो जीरो पे देखिए आप, ट्रांजिशन स्टेट क्या क्यू थ्री, लेकिन क्यू थ्री का आउटपुट क्या है 1 है, तो इस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा क्यू थ्री 1, और आउटपुट क्या है 1। सिमिलरली आप बी के करस्पॉन्डिंग देखिए Q2 है, Q2 की स्प्लिटिंग नहीं हुई तो ये एज इट इज हो जाएगा Q2 0। अभी Q0 0 के रेस्पेक्ट में था, Q0 0 इज द स्टेट करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0 एंड Q0 1 इज द स्टेट करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 1। तो मैंने बताया था कि इनके ट्रांजिशन स्टेट सेम रहेंगे, जो Q0 0 का रहेगा वही Q0 1 का रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा Q3 1 आउटपुट इज 1, Q2 आउटपुट इज 0। नेक्स्ट इज Q1। तो Q1 स्टेट पे देखिए आप, जब इनपुट A अप्लाई करते हैं तो Q1 से ट्रांजिशन किस पे हो रहा है Q0 पे, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आउटपुट इसका 0 है तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q0 0, आउटपुट इज 0। सिमिलरली आगे देखिए Q1, उसका आउटपुट क्या है 1 है, और Q1 की स्प्लिटिंग हमने नहीं करी है, इट रिमेन्स एज इट इज Q1 1। स्प्लिटिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि इसके आउटपुट सिंगल आउटपुट जनरेट कर रही है स्टेट। नेक्स्ट इज Q2, Q2 की भी हमने स्प्लिटिंग नहीं करी, तो Q2 की जब स्प्लिटिंग नहीं करी तो उसका ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इनपुट ए के करस्पॉन्डिंग Q3 और आउटपुट क्या है 0, तो इस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा Q3 0। नेक्स्ट क्या इनपुट B के करस्पॉन्डिंग Q0, आउटपुट इज 1, तो इस स्टेट का नाम क्या हो जाएगा Q0 1 एंड आउटपुट इज 1। नेक्स्ट इज Q3, तो Q3 की स्प्लिटिंग करी है तो हमने पहले आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0 कंसीडर करेंगे, Q3 0। स्टेट ट्रांजिशन स्टेट क्या Q1, इसका आउटपुट 1 ही रहेगा, देयर वाज नो स्प्लिटिंग। यहाँ पे Q3 रहेगा और इसका आउटपुट 0 है, तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा Q3 0, आउटपुट इज 0। एंड नेक्स्ट इज Q3 1। Q3 1 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है Q1, आउटपुट इज 1, एंड दिस इज Q3 0, आउटपुट इज 0। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने ये ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आप जितने भी ट्रांजिशन स्टेट्स इसके अंदर हैं सभी का एक यूनिक आउटपुट होगा। हमने एक जगह कोई मिस्टेक करी है क्या, देखिए Q01 में Q01 में Q01 में हमने यहाँ पे गलती से Q3 1 कर दिया, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो ऊपर वाला ही रिपीट होगा Q3 1। अब मैंने जो यहाँ पे करेक्शन किया इसको आप देख लेना, यहाँ पे सेकंड रो में Q3 1 ही आएगा, जो ट्रांजिशन स्टेट Q0 0 के वही Q0 1 के होंगे। Q1 में कोई ट्रांजिशन नहीं था, वो तो एज इट इज। अब आप हर एक स्टेट को देखिए, इसमें सभी के पास एक यूनिक आउटपुट है। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ट्रांजिशन टेबल इनटू द मूरे मशीन। अब मूरे मशीन की जो रिक्वायरमेंट है कि सिंगल स्टेट से एक ही आउटपुट जनरेट करना है, तो अब वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो लेट अस डिजाइन मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल। और ये आप जानते हैं कि मूरे मशीन में हमें एक ही सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, और वो भी किससे होता है, डायरेक्ट से, डायरेक्ट स्टेट से। तो जो प्रेजेंट स्टेट होगा उसी का आउटपुट होगा, इंटरमीडिएट आउटपुट्स उसमें नहीं होंगे, जो कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन आउटपुट किसमें मिलता है, मीले मशीन में। तो आइए इसके लिए टेबल बनाते हैं। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट इज इक्वल टू ए, इनपुट इज इक्वल टू बी, और इसमें क्या है, स्टेट है, आउटपुट है, स्टेट है, आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीले मशीन टू अब मूरे मशीन, क्योंकि अब मीले मशीन में हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक आउटपुट है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हमने एक इनिशियल स्टेट को स्प्लिट किया था Q0 0 और Q0 1 में, तो इसमें आर्बिट्रेरली आप किसी भी एक स्टेट को चूज कर सकते हो इनिशियल स्टेट, चाहे वो Q0 0 हो या Q0 1 हो। तो चलिए हमने चूज कर लिया Q0 0 को एज ए इनिशियल स्टेट। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं सारे एज इट इज आ जाएंगे, से Q3 1 Q2, ओ सॉरी, मूरे मशीन के केस में क्या होता है, हमें आउटपुट डायरेक्टली मिलता है प्रेजेंट स्टेट से, तो इसका जो ट्रांजिशन टेबल होगा मॉडिफाइड होगा। तो इसका जो ट्रांजिशन टेबल होगा इसमें आप एक ही आउटपुट देख पाएंगे,
यूनिक आउटपुट, जिसकी हमने बात भी करी थी। Q3 स्टेट हो गया ए की करस्पॉन्डिंग और बी के करस्पॉन्डिंग Q2 है, और Q0 का Q00 का आउटपुट क्या है, 0। आप ट्रांजिशन टेबल देखेंगे तो जहां पे भी देखेंगे Q00 का आउटपुट इज 0। नेक्स्ट इज Q01, इसके ट्रांजिशन स्टेट वही रहेंगे जो ऊपर वाले के हैं, Q2, और ये आउटपुट 1 ही है Q01 का, क्योंकि हमने स्प्लिटिंग भी वैसे ही करी थी। नेक्स्ट इज Q1, Q1 के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट हो गया Q00 एंड Q1, और Q1 की आउटपुट अगर आप इस ट्रांजिशन टेबल में देखेंगे तो सभी जगह क्या 1। नेक्स्ट इज Q2, Q2 की करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है वो Q30 देन Q01, और Q2 की जो आउटपुट है इस ट्रांजिशन टेबल में वो कितनी है, 0। नेक्स्ट इज Q30, Q30 का आउटपुट क्या है, Q30 के ट्रांजिशन स्टेट्स क्या क्या है, Q1, Q30 और Q30 का आउटपुट 0, क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 0 है। नेक्स्ट इज Q31, इसके ट्रांजिशन स्टेट वही होंगे जो Q30 के हैं, Q1, Q30 एंड देन आउटपुट इज 1, क्योंकि हमने Q31 बनाए करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट 1 है। तो इस तरह से आपने ये मूरे मशीन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब जब आपने इस मूरे मशीन को कंस्ट्रक्ट कर लिया तो इसको डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। फाइनली आपने मीले मशीन को मूरे मशीन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द इक्विवेलेंट मूरे मशीन। अगर आपके पास एग्जामिनेशन में सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम। क्लियर है? तो जैसे प्रोसीजर मैंने लर्निंग मॉड्यूल में बताया था, तो स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे जब मीले टू मूरे कन्वर्जन करते हैं, आप ये चेक करेंगे क्या सभी स्टेट का एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। अगर ऐसा है तो आप नेक्स्ट स्टेट उसको डायरेक्टली मीले टू मूरे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टेट्स को स्प्लिट करेंगे जिनके डिफरेंट आउटपुट्स हैं। उन स्प्लिटेड स्टेट के बेसिस पे फिर से आप मॉडिफाइड या अपडेटेड मीले मशीन बनाएंगे। उस मीले मशीन को फिर आप फाइनली कन्वर्ट करेंगे किसमें, मूरे मशीन में। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग ए मीले मशीन इनटू मूरे मशीन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है वो कौन सी है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, explain the procedure to convert a Moore machine into its corresponding Mealy machine with the help of an example। या तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल चूज करेंगे। जैसे मैंने मूरे मशीन की डिजाइनिंग में आपको इवन आउट के लिए कराया, मोड 3 के लिए कराया, और भी बहुत सारे, जैसे सब स्ट्रिंग के लिए भी मैंने आपको मूरे मशीन डिजाइन कराई थी। तो वो एग्जाम्पल लेके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मीले मशीन में। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कन्वर्ट द गिवन मीले मशीन इनटू इक्विवेलेंट मीले मशीन। तो मूरे गिवन है मीले, आप ट्रांजिशन डायग्राम को भी देख के बता सकते हैं कि मूरे का है या मिले का, जैसा हमने लर्निंग मॉड्यूल में लर्न किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आउटपुट है वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन नहीं है, कहाँ पे मिल रहा है, ऑन द स्टेट। तो इट मीन्स इट इज ए मूरे मशीन। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। ये भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूरे का ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। मूरे मशीन ट्रांजिशन टेबल। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट्स हमारे पास ए और बी है। तो ये हम जानते हैं कि मूरे मशीन में हमें एक यूनिक आउटपुट मिलता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट भी होगा, और वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आउटपुट के। देखिए ये एक फॉर्मेट होती है, आप जानते हैं, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट से डायरेक्ट हमें आउटपुट मिलता है इन केस ऑफ मूरे मशीन। तो इनिशियल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या गिवन है, Q0। Q0 पे जब इनपुट ए अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q1 पे। जब Q0 पे इनपुट बी अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q2 पे। और Q0 का आउटपुट क्या है, 0।
उस स्टेट के ऊपर देखो लिखा हुआ है दैट इज द आउटपुट, वो आप ऊपर भी लिख सकते हैं स्टेट के और विद इन द सर्कल भी लिख सकते हैं, बोथ आर एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्टेट इज Q1। Q1 के केस में आउटपुट क्या आ रहा है 1, जो उसकी स्टेट के ऊपर मेंशन है। इसके ट्रांजिशन स्टेट्स क्या है, ए अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन हो रहा है Q3 पे, और अगर बी अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q2 पे। सिमिलरली और इसका आउटपुट 1 हो गया। नेक्स्ट इज Q2 स्टेट। Q2 स्टेट का आउटपुट क्या है 0। इसके ट्रांजिशन स्टेट्स क्या है, Q2 पे अगर हम ए अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, सेल्फ लूप पे, और जब बी अप्लाई करते हैं तो किस स्टेट पे हो रहा है, Q3 पे। नेक्स्ट इज Q4, नॉट द Q4, इट इज Q3, क्योंकि टोटल 4 स्टेट्स हैं, लेकिन हमारी इंडेक्सिंग Q0 से शुरू हो रही है तो लास्ट वाला Q3 है। Q3 पे जब इनपुट ए अप्लाई करते हैं तो भी ट्रांजिशन Q3 पे है, क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग सेल्फ लूप है, और बी के लिए भी Q3 है, और Q3 का आउटपुट क्या है 1 है। तो ये हमारी मूरे की ट्रांजिशन टेबल है। अब देखिए एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, मूरे से जब मीले में कन्वर्जन करते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो वैसे तो प्रोड्यूस सिंगल ही आउटपुट करता है क्योंकि मूरे है। स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हम मीले टू मूरे करते हैं। समझ लो कि जो डेस्टिनेशन, जो कन्वर्जन करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो एक स्टेट से एक ही करता है, इसीलिए हमें वहां स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट हम इस टेबल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीले ट्रांजिशन टेबल में। तो आइए देखते हैं मीले ट्रांजिशन टेबल, मीले मशीन ट्रांजिशन टेबल। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इसमें आप जानते हैं हर एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आता है, बिकॉज आउटपुट कहां से मिलता है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। इनपुट ए इज इक्वल टू ए, इनपुट इज इक्वल टू बी, और इसमें क्या क्या आएगा, स्टेट और आउटपुट, स्टेट और आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट इज Q0। अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट लिखो, Q0 पे जब इनपुट ए अप्लाई करता है तो ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q1 पे, और Q1 का आउटपुट क्या है उसी ट्रांजिशन टेबल में 1। मतलब आप इसको यहाँ देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे देखा इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है, ट्रांजिशन स्टेट Q1 है, जो आपने कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। लेकिन इस Q1 का जो आउटपुट है वो यहाँ से लेंगे आप डायरेक्ट। Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 का आउटपुट है 1, जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे चूज़ किया। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए Q2 है, और Q2 का आउटपुट हम कैसे चूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ, Q2 से क्या जनरेट हो रहा है, 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे आउटपुट फिल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेट इज Q2, और ट्रांजिशन टेबल में मूरे वाली में देखो Q2 का आउटपुट क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेट इज Q1 के ट्रांजिशन स्टेट है Q3, और Q3 का आउटपुट क्या है, देखिए उधर 1 है। फिर Q1 के साथ इनपुट B के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो है Q2, और Q1 का आउटपुट क्या है, 1। नेक्स्ट देखिए Q2 स्टेट, Q2 स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है वो Q2 है, और Q2 का आउटपुट क्या है, 0। फिर देखिए Q2 में जब इनपुट B अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन क्या है, Q3, और Q3 का आउटपुट क्या है, 1। नेक्स्ट देखिए Q3 स्टेट, Q3 पे जब इनपुट A अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिशन किस स्टेट पे है, Q3 पे, और Q3 का अपना आउटपुट क्या है, 1। सिमिलरली फॉर द इनपुट B के करस्पॉन्डिंग भी स्टेट Q3 है, और उसका आउटपुट क्या होगा, 1। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमने क्या डिज़ाइन कर लिया, मीले मशीन। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि इसमें अगर कोई रिडंडेंट स्टेट है या डुप्लीकेट स्टेट है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन किस बेस पे होगा कि दोनों ट्रांजिशन स्टेट का, जैसे इनपुट ए है, इनपुट ए और इनपुट बी के करस्पॉन्डिंग सेम ट्रांजिशन स्टेट्स हो और सेम आउटपुट हो। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, आप इस ट्रांजिशन टेबल में देखिए, जैसे Q1 स्टेट है, Q1 स्टेट में Q3 है, आउटपुट 1 है, फिर Q2 है, उसका आउटपुट 1 है। फिर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऐसे कोई दो सिमिलर स्टेट्स नहीं है जिनके ट्रांजिशंस और आउटपुट बिल्कुल सिमिलर हो। अगर ऐसा आता है तो आप क्या कर देते हैं, उसमें डुप्लीकेट को डिलीट कर देते हैं, और जो डिलीट करते हो वही नेम उसको प्रीवियस वाले में आप हर जगह रिप्लेस कर देते हो, जैसा मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताया था। सो दिस इज अवर फाइनल मोरे मशीन, हियर नो डुप्लीकेट रोज और ट्रांजिशन। So this is our final Mealy machine. I hope this is very much clear to all of you.
तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी मिलेंगी, आप उन्हें सॉल्व करना और उसके जो मार्क्स आएंगे वो आप उसको आपके ग्रेड बुक में ऐड होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। देखो ये बेसिक टॉपिक्स चल रहे हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप जब आगे जैसे ग्रेडेड प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी, नए टॉपिक्स आते चले जाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आती और अच्छे से चली जाएंगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से करते चल रहे हैं, जैसे फाउंडेशन है आपकी, तो आपको आगे वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, फिर ऐसे आप देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट आप ट्यूरिंग मशीन में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे तो बेसिक है, अभी तो फंडामेंटल्स हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप 3 ग्रामर। आगे हम टाइप 2 स्टडी करेंगे विच इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।